आज की वीडियो में हम लोग इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में से दो एजेंसीज को कंपेयर करेंगे और दो अलग अलग डिपार्टमेंट की नौकरियों को कंपेयर करेंगे कि अगर आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए तो आप लोगों के लिए उन दोनों में से कौन सी सरकारी नौकरी बेटर रहने वाली है। ये दो एजेंसीज हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, सीबीआई डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप लोगों ने इन दोनों के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा, चाहे वो न्यूज में सुना हो, चाहे मूवीज में सुना हो, चाहे वीडियोस में देखा हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में इन दोनों डिपार्टमेंट्स की नौकरियों को कंपेयर करेंगे कि आप लोगों को अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो इन दोनों में से कौन सी सरकारी नौकरी आप लोगों के लिए बेटर रहने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके हर चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि वीडियो कंप्लीट होने तक आप खुद जज कर पाओ कि आपके लिए दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीबीआई डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए या ईडी डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए। ये दोनों ही नौकरियां जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी सीजीएल नाम के पेपर के थ्रू लग सकते हो आप लोग। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी हर साल एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाती है। अगर आप लोग उस पेपर को क्लियर करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छी रैंक लाते हो तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में उन नौकरियों पर लग पाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक कर लिया था और जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो मेरा एम था, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, वो मुझे मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिल गई थी। तो आज हम दोनों डिपार्टमेंट्स की दोनों नौकरियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या काम करना है, क्या सैलरी है, जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग खुद जज करो कि आपके लिए कौन सी नौकरी अच्छी है। और ऐसा ना हो कि आप लोग इतनी मेहनत करके पेपर क्रैक करके एक नौकरी ले लो और बाद में लगेगी नहीं यार ये नौकरी तो चाहिए नहीं थी, दूसरी नौकरी चाहिए थी। इन्हीं रीजंस की वजह से मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियोस और कंपैरिजन की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले, आप लोगों को नॉलेज मिल पाए, आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में इजी हो पाए। क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, हम जब पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर रहे थे तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बड़ी दिक्कत आती थी देखने में कि यार कौन सी नौकरी में क्या काम है क्या नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस ना करो और आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें डिटेल में बता देता हूं। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगोगे तो सीबीआई डिपार्टमेंट में जब आप लगेंगे तब वहां पर आप लगेंगे एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर और ईडी डिपार्टमेंट में जब आप लगेंगे वहां आप लगेंगे एज अ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। दोनों ही बहुत शानदार नौकरियां हैं और दोनों ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग विंग्स हैं। आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे बुक्स के बारे में पूछते हैं तो आप लोग पिनाकल की बुक्स ले सकते हैं। ये पिनाकल की इंग्लिश की किताब है ग्रामर के लिए। ये आप लोगों को 60 दिन में आपकी ग्रामर की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपकी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेगी और सिर्फ सीजीएल ही नहीं, इस लेवल के और जितने भी पेपर है सभी पेपर के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी, चाहे वो सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे सीपीओ है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस बुक से आप लोग 60 दिन में अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन को काफी अच्छा, काफी बूस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस बुक भी है, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। इसके साथ साथ ये वोकैबुलरी की किताब है। इसमें आपको लगभग 20,000 वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज दी गई है। मतलब रटना नहीं है, समझना है, समझने से आप रीड करोगे और समझोगे। और जैसा मैंने बताया प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। और सीजीएल के साथ साथ ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। और जैसे इंग्लिश की किताब है ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्शन की, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सभी सेक्शन की किताब है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ट्रस्टेड, बहुत अच्छी किताबें हैं। इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्रिपरेशन के लिए इन बुक्स को ले सकते हो। अब सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो दोनों ही लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं, तो कहने को तो लग रहा होगा कि दोनों की सैलरी सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनकी सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। बाकी सब सेम है, बेसिक पे सेम है, उसके साथ और जो अलाउंस है, डीए, टीए, एचआरए, सब चीजें सेम है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है। बट एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि सीबीआई डिपार्टमेंट में आपको साल में 13 महीने की सैलरी मिल रही है, यानी 12 महीने काम करने पर 13 महीने की सैलरी मिल रही है। हालांकि ईडी में आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है। इस रीजन से सीबीआई डिपार्टमेंट की सैलरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा बट फिर भी एक डिफरेंस आएगा। अब दोनों डिपार्टमेंट्स की, दोनों नौकरियों की अगर हम वर्क प्रोफाइल की, काम के बारे में बात करें, पावर्स के बारे में बात करें तो देखो दोनों ही डिपार्टमेंट पावर में कम नहीं है, दोनों ही बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। सीबीआई आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि इंडिया के टॉप पावरफुल डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है, नाम से ही लगता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आता है और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत पावरफुल नौकरी है। जब इनिशियली सीबीआई को बनाया गया था
तो उसको एंटी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, यानी कि इनिशियली जब सीबीआई बनी थी तो इसलिए बनी थी कि करप्शन को रोकना है। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर करप्ट हो रहा है तो उसको रोकना है, उसको पकड़ना है। बट धीरे धीरे इतना वास्ट होता गया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनता गया कि अब खुद की इसकी इतनी सारी इंटरनल विंग्स और डिपार्टमेंट्स है। अब इसमें आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी मिल जाएगी, साइबर सेल भी मिल जाएगा, आपको स्पेशल क्राइम सेल भी मिल जाएगा, एंटी करप्शन की अलग अलग विंग्स मिल जाएगी। वो मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा, वो अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें आपको सीबीआई की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आज तो हम एक बेसिक फैक्टर्स को देखते हुए कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। तो बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है, बहुत पावरफुल नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है और इंटरनली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वहीं अगर हम लोग ईडी की बात करें तो ईडी भी पावर में कोई कम नहीं है, ईडी भी बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ईडी एक लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ईडी का काम मेजर पीएमएलए और फेमा से रिलेटेड रहता है, यानी अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इनका काम रहने वाला है, फाइनेंस से रिलेटेड रहने वाला है। तो अगर आप लोग दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाने का सोच रहे हो तो दोनों ही बहुत शानदार और बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। दोनों मतलब दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कह सकते कि ये डिपार्टमेंट ज्यादा पावरफुल और ये डिपार्टमेंट कम पावरफुल। दोनों की अपनी पावर्स हैं और दोनों बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है। दोनों में बड़ा एडवेंचरस काम है, ऐसा नहीं है, कभी भी बोर नहीं हो गया। अब आपका काम चेंज होता रहेगा, आज कुछ काम है तो कल कुछ और काम होगा। बाकी फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं दोनों में से किसका पलड़ा भारी, किसकी पावर ज्यादा, कौन सा डिपार्टमेंट बेटर, तो वैसे तो दोनों ही डिपार्टमेंट कम नहीं है। बट पर्सनली अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं सीबीआई बेटर लगता है। अगर मुझे दोनों में से चूज करना हो तो मैं सीबीआई को चूज करूंगा। बाकी ईडी भी कम नहीं है, ईडी भी बहुत पावरफुल और बहुत शानदार डिपार्टमेंट है। अब दोनों डिपार्टमेंट की अगर पोस्टिंग्स की बात कर लें तो दोनों डिपार्टमेंट की पोस्टिंग्स ऑल ओवर इंडिया रहती हैं, ऑल ओवर ट्रांसफरेबल जॉब है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोन मिल गया वहीं आपकी पोस्टिंग रहेगी, नहीं। इन दोनों के ट्रांसफर्स आपके पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो कितना पावरफुल और कितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो आज कहीं पे किसी चीज की जरूरत है तो कल हो सकता है पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। अब अगर दोनों डिपार्टमेंट की प्रमोशंस की बात कर लें तो देखो सीबीआई डिपार्टमेंट की अगर मैं आपको पूरी हायरार्की बताऊं तो कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। यानी कि जब आप लोग सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करेंगे एज अ सब इंस्पेक्टर तो आपके अंडर एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल होंगे। सब इंस्पेक्टर के बाद फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग बन जाएंगे इंस्पेक्टर लगभग 5 से 6 साल में। फिर नेक्स्ट प्रमोशन डीएसपी, नेक्स्ट प्रमोशन एएसपी, नेक्स्ट प्रमोशन एसपी, उसके बाद एसएसपी, उसके बाद डीआईजी, उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर, फिर स्पेशल डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। जनरली जो लोग एक यंग एज में एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं वो लोग एज अ एसपी या एसएसपी तक पहुंच पाते हैं। एसपी तक तो जनरली पहुंच ही जाते हैं, और अगर काफी यंग एज में ज्वाइन करा हो और सब कुछ आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा चलता रहे तो हो सकता है आप लोग एसएसपी की रैंक तक भी पहुंच पाए। यही अगर हम लोग ईडी की प्रमोशंस की बात करें तो ईडी की प्रमोशंस कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीबीआई की प्रमोशन से फास्ट है। वैसे ये चीजें चेंज होती रहती हैं, बट अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करें, करंट सिनेरियो में थोड़ा सा कह सकते हैं ईडी की प्रमोशंस फास्ट है। ईडी में जहां आप लोग असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, आप लोग फर्स्ट प्रमोशन के बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे, उसके बाद आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर। जनरली जो लोग ऐसे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं यंग एज में, जनरली वो लोग ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। बाकी ये सिनेरियोज और ये चीजें चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। फ्यूचर में हो सकता है प्रमोशंस फास्ट हो जाए या प्रमोशन स्लो हो जाए, फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। बट करंटली अगर मैं बात करूं, करंटली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईडी की प्रमोशन सीबीआई से फास्ट है। अब अगर हम लोग यूनिफॉर्म की बात करें तो देखो जैसा आप लोगों ने मूवीज में, वीडियोस में देखा होगा कि आपको ब्लेजर और जैकेट्स मिलती है, ठीक है वो मिलता है, बट जनरली ऑफिसर्स को सिविल यूनिफॉर्म में ही रहना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर खाकी वर्दी या कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म दोनों ही डिपार्टमेंट्स में नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिविल में रहते हैं, नॉर्मल सादे कपड़ों में रहते हैं। वहीं अगर वेपन की बात करें तो देखो वेपन दोनों डिपार्टमेंट्स में, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग डेस्क जॉब में है या आप लोग ऐसी जगह पे है तो आपको वेपन मिल जाएगा। बट अगर आप लोगों को अभी फील्ड में जाना है, कभी कुछ रिस्की है, आप इंटरनली किसी ऐसी विंग में पोस्टेड है जहां पर लाइव थ्रेट है या ऐसे कामों पर जाना है जहां पर थ्रेट है, तो डिपार्टमेंट आप लोगों को ऐसे मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा। तब आप लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाती है, वेपन दिया जाता है, तब सब कुछ मिलता है। बट अगर आप लोग डेस्क जॉब में है तो आप लोगों को वेपन नहीं मिलता है। अब अगर लाइफस्टाइल की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो देखो लाइफस्टाइल दोनों ही नौकरियों का बहुत अच्छा है। दोनों में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, दोनों में सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिल रही है। आपको बाहर अगर आप कहीं बताओगे कि आप इस डिपार्टमेंट में इस नौकरी पर हो तो आप देखो आपको कितनी इज्जत मिलेगी। पावर्स है, पावरफुल नौकरी है, एडवेंचरस नौकरी है, फुल ऑफ एडवेंचर है। वहीं देखो हर सिक्के के दो पहलू हैं,
कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वहीं अगर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक तो ये है कि ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर आप लोग उसमें ओके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। साथ में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में वर्कलोड रहता है, बट फिर भी अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं सीबीआई में वर्कलोड थोड़ा सा और ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, दोनों ही पावरफुल काम है। बट जो सीबीआई का काम है वो थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा ज्यादा काम रहता है, वहां पर थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। कई बार सैटरडे संडेज को भी आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ सकता है, कई बार शाम को इवनिंग में आप लेट हो सकते हैं, मतलब कई बार नाइट शिफ्ट्स भी लगानी पड़ सकती हैं। कोई ऐसा प्रॉपर फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, जैसे बाकी सरकारी नौकरियों में फिक्स टाइमिंग्स रहते हैं, ऐसे दोनों नौकरियों में फिक्स टाइमिंग्स नहीं है और दोनों नौकरियों में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां आप लोगों को पावर्स मिलेंगी, जहां आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वहां आप लोगों का काम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं और अल्टीमेटली दोनों डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेटिव विंग्स हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप लोगों को किसी चीज की तफ्तीश करनी है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, चाहे आप करप्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे आप क्राइम से रिलेटेड कर रहे हैं, अल्टीमेटली हो इन्वेस्टिगेशन ही रही है, दोनों इन्वेस्टिगेटिव विंग्स ही हैं। और इनमें कई बार इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पॉपुलर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन होती है। और ये मतलब इंडिया के दोनों ऐसे विंग्स हैं जिस पर लोगों को भरोसा है, लोगों का ट्रस्ट है, लोगों को पता है कि यार यहाँ पर सब कुछ फेयर होगा। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कुछ ऐसा मेजर हो जाता है तो लोग डिमांड करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए इसकी। ये दोनों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिस पर इंडिया के लोगों को ट्रस्ट है और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपको देश सेवा का मौका मिल रहा है। देखो इतनी अच्छी, इतनी शानदार नौकरियां, जहां इतनी पावर्स मिल रही है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, एडवेंचरस वर्क है, बहुत पावरफुल काम है, सोशल रिस्पेक्ट है और देश सेवा करने को मिल रही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों बहुत ही शानदार नौकरियां हैं। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, कुछ लोगों को फैमिली को टाइम देना है, जो लोग ज्यादा वर्कलोड, ज्यादा काम वाली नौकरी नहीं चाहते तो हो सकता है उनके लिए नौकरी सूटेबल नहीं हो। कुछ लोगों को ऑल इंडिया ट्रांसफर्स पसंद नहीं है, हो सकता है उनके लिए नौकरियां सूटेबल नहीं है। बाकी अगर आप मेजर ये दो चीजें हैं कि अगर आप ऑल इंडिया ट्रांसफर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वर्कलोड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दोनों नौकरियों से अच्छी नौकरी कोई हो नहीं सकती हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नौकरियों में से एक नौकरियां हैं, बहुत शानदार नौकरियां हैं। मैंने कोशिश करी है कि जो कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं वो बेसिक फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे जाएं। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके लिए दोनों में से कौन सी नौकरी बेटर है। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।